हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने अपने पिछले वीडियो लास्ट ईयर के मिड में स्टार्ट किए थे, तो हमने जो लास्ट ईयर हमारा सीबीएसई का सिलेबस था उसका हाफ सिलेबस जो सेकंड टर्म का था उसके वीडियो बनाए थे। अब की बार हम इसको स्टार्टिंग से करके चलते हैं। तो आज के वीडियो में हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के सीरीज में ये हमारा 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। 6th क्लास में हमारे ओड इवन नंबर आते हैं, प्राइम कंपोजिट नंबर आते हैं। इसी प्रकार से 7th क्लास में थोड़ा सा और अप होकर डेसिमल फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। 8th क्लास में और अप होकर ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं। 9th क्लास में रैशनल और इरेशनल। 10th क्लास में इन सब का मिक्सचर रियल नंबर। तो देखेंगे इसमें रियल नंबर क्या है। तो हमारा इंट्रोडक्शन से आज फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर। रियल नंबर इज ए वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन ए लाइन। रियल नंबर होता क्या है? वो सभी नंबर जिसको हम किस पर, एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे इस प्रकार से ये एक नंबर लाइन है हमारी, बीच में हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। इस तरफ 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरफ -1 -2 -3 -4 इन सब के बीच में गैप बराबर रखना होता है। और इस प्रकार से माइनस की तरफ और आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये सभी नंबर्स जो भी नंबर लाइन पर आएंगे उनको हम सभी को क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर जिसमें सभी नंबर रैशनल और इरेशनल सभी टाइप के नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो होगा, एक समूह होगा, सेट्स होगा, उसको हम रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। ये जैसे हमारे नंबर लाइन पर 0 से इस तरफ 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। इस प्रकार से जो 0 से स्टार्ट होकर ये सभी हमारे कैसे नंबर हैं? होल नंबर हैं। रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर को हम नेक्स्ट इसी में स्टेप में बताएंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स पर बताएंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हम उन सभी नंबर को लेते हैं जो नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हमने शो किया है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर। इसमें हम अब तक हमने उसका फ्रैक्शन फॉर्म में, नंबर लाइन पर हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते थे? फ्रैक्शन फॉर्म्स में। अब डेसिमल फॉर्म्स में, अब डेसिमल फॉर्म्स इसकी दो प्रकार से, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम i से डिनोट करते हैं। अब रैशनल नंबर भी दो प्रकार से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कुछ का जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है 3/5। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा। और 6 के बाद ये टर्मिनेट, समाप्त हो जाता है और डिवीजन आगे इसकी नहीं होगी। 5/4 है, 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट कितना आएगा? हमारा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। डिनोमिनेटर इसका 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे हम 2/3 है, 1/7 है, 1/3 है। अगर हम 1/3 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको डिवाइड करें तो 0.333 ये हमारा चलता ही जाएगा। इसको हम बार के निशान से भी शो, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इनको क्या बोलेंगे? हम रैशनल नंबर बोलेंगे। इनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में किया भी था, नंबर लाइन पर रैशनल और इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसको हम i से डिनोट करते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे 1/ हमारा अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम √2 है, √3 है, इसका हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। पाई भी एक हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल। 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर। और इन नंबरों को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने पढ़ा था, रैशनल को भी हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। इरेशनल नंबर √2, √3, √5 ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आते हैं 9th क्लास में, उसको भी हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। तो जितने भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। तो ये हमारा रियल नंबर का। अब प्रॉपर्टीज जो हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स की, वो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं इसमें। एक तो यूक्लिड डिवीजन लीमा। इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, सिलेबस को कुछ रिड्यूस किया है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा थी उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है। उसके बाद 1.2 से हमने स्टार्ट करना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर भी हम इसमें थोड़ा सा इसमें बता देते हैं ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लीमा, ताकि स्टूडेंट्स को इसका इंट्रोडक्शन या इसकी जानकारी हो, वे बिल्कुल अननोन ना रहें इसके। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड उस मैथमेटिशियन गणितज्ञ का नाम है जिसने इस लीमा को बनाया। जैसे पाइथागोरस था, ठीक है, थेल्स थ्योरम थी, थेल्स ने बनाया। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने बनाई। उसी प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एक भाग करने की विधि है। लीमा वे स्टेप है जिसके अकॉर्डिंगली इसको चलकर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अब इसको कैसे हम शो करेंगे? a और b कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिसमें a नंबर बड़ा है और b उससे छोटा है। तो अगर हमें a को b से डिवाइड करना है तो हम उसको इस प्रकार से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लीमा बोलेंगे। a किसके बराबर होगा? bq। b जो हमारा सेकंड नंबर था, q है क्वोशिएंट। तो डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट में अगर हम रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा नंबर के बराबर आता है। इसी के हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा, क्योंकि ये इस साल हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसको हम जस्ट इंट्रोडक्शन की फॉर्म में ही देखेंगे, ज़्यादा इसमें डीप में क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या है? ये हमारी सेकेंड जो इसमें एक्सरसाइज है 1.2 इसमें दिया गया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या थ्योरम है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसको फिर से एक बार बता देते हैं। प्राइम नंबर वे सभी नंबर 1 को छोड़कर जिनका प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 और एक वो खुद संख्या इटसेल्फ, नंबर 2 ही फैक्टर होते हैं, वे सभी नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। और 1 के और प्राइम के अलावा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बचते हैं वो सभी कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल हम 6 ले लेते हैं। 6 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उन सभी नंबर को हम कैसे बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कहती है एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जैसे हमने 6 एक कंपोजिट नंबर था, उसको एक्सप्रेस किया उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, प्राइम। और इट्स फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। मतलब इसके अलावा मान लिया क्लास में अगर 20 बच्चे हैं और 20 को हम बोला जाए कि भाई 6 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो, तो वो क्या लिखेंगे? सबको भाई इसी प्रकार से लिखेंगे। 6 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 3 इंटू 1, यही लिखेंगे। इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं लिख सकते। एक दूसरा स्टूडेंट वो ऐसे लिख सकता है, एक तीसरा स्टूडेंट वो ऐसे लिख सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इनका ऑर्डर तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका यूनिक होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं और यह यूनिक होगा और इसका हम सिर्फ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। तो सेकंड एक्सरसाइज 1.2 में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम इसमें इतना ही बताएंगे। अगली एक्सरसाइज 1.2 के लिए हम सेकंड वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।